अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप मेरे हाथ में इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मिनी बैग या पर्स देख सकते हैं। इसको मैंने लेफ़्ट ओवर ऊन से बनाया है। यहाँ पे मैंने इसके साथ जिप भी अटैच की है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी कैपेसिटी है। अभी मैंने इसके अंदर कपड़े का थैला या अस्तर इनर जो है वो सी के अटैच नहीं किया। आप इसकी ओवरऑल लुक देखिए। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके ऊपर मैंने ऊन का फूल बनाकर भी अटैच किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अटैच करें या आप मल्टी कलर के छोटे फूल बनाकर भी इस पर अटैच कर सकते हैं। फूल बनाने की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी कैपेसिटी है। मेरे पास जितनी भी ऊन बचती है, जब मैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट मुकम्मल करती हूँ तो जो बच जाने वाली ऊन होती है उससे मैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाती रहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये किचन बैग है, मिनी बैग। तो जो भी ऊन बचती है उससे मैं इस तरह के छोटे छोटे आर्टिकल बनाती रहती हूँ। इस बैग को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है डबल क्रोशिया स्टिच की मदद से। स्ट्रैप्स के लिए अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से भी रेडीमेड ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि ऊन काफ़ी ज़्यादा तादाद में बची हुई थी तो मैंने उसको इसी के अंदर यूटिलाइज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल मैंने पहले से तैयार करके रखा है। इसका जो बैक पोर्शन है और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो अभी आपके सामने मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैजिक लूप बनाएंगे या पहला फंदा। ये 4 प्लाई ऊन है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सबसे पहले मैजिक लूप बना के चेन बनाना शुरू करना है। पहले लूप के बाद ये देखिए सबसे पहले आपने जितनी आपकी ऊन मोटी है उसी हिसाब से आपने क्रोशिया का साइज़ लेना है। यहाँ पे मैं 3.5 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल चेन जो है वो लेने हैं। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे 7 चेन मैंने लिए हैं। 7 चेन की एक जंजीर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसको भी मैंने इसी तरह से 7 चेन की जंजीर के साथ शुरू किया था। देखिए दोबारा से किस तरीके से आपने मैजिक लूप लेते हुए चेन को बनाना शुरू करना है। निटिंग नीडल पर काम करते हुए भी हम इसी तरह से मैजिक लूप बनाते हैं। पहले देखिए ऐसे। अगर आपके पास ऊन पतली है तो आप 5 चेन के साथ भी इस सर्कल को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 चेन लिए हैं और अभी हम इसको इस तरीके से बंद करेंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। अभी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनाई करेंगे। इस पूरे जो हमने सर्कल बनाया है इसकी तमाम अतराफ में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से आपने बुनाई करना है। पीछे जो एक्स्ट्रा आपको ऊन नज़र आ रही है उसको आप हाइड करते जाएं और उसके ऊपर से सिंगल क्रोशिया बुनते जाएं। तो इस पूरे सर्कल को कवर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप आएंगे तो आपने इस पहले वाले लूप के अंदर से क्रोशिया निकालते हुए इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए बंद करना है। तो यहाँ पे ये इसकी बेस जो है वो तैयार हो चुकी है। अभी एक चेन और इसके बाद हर एक लूप के अंदर या हर एक स्टिच के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बुनाई करना है। देखिए इस तरीके से ये है डबल क्रोशिया।
इस तरह से आपने इसको पूरे इस सर्कल के अतराफ में बना लेना है। तो यही डबल क्रोशिया जो है ये इस पूरे सर्कल को बनाएगा। इसी के ज़रिए इसको हमने मुकम्मल करना है। पहले राउंड में हर चेन के अंदर या हर स्टिच के अंदर एक सिंगल डबल क्रोशिया आपने बनाना है। इस तरह से देखिए। देखिए इस तरीके से एक एक चेन के अंदर एक बार आपने डबल क्रोशे बना लेना है, यहाँ तक कि आप दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएं। डबल क्रोशे, अभी देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया की गुंजाइश है, तो इनको भी हम इनके अंदर बना लेंगे। ताकि हम पहले वाले डबल क्रोशिया के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, वहां जाके हम इस राउंड को मुकम्मल करेंगे या बंद करेंगे। एक की गुंजाइश मज़ीद है, इसलिए एक और डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिया। अभी देखिए ये स्टार्टिंग वाला जो हमारा लूप या चेन है, इसके अंदर से हमने इस तरह से ऊन को स्लिप स्टिच के ज़रिए निकाल के यहाँ तक, ये देखिए इस बेस को हमने पूरा कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरा रंग जो है उनका ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए 2 चेन लीजिए और यहाँ पे दूसरे राउंड को शुरू कीजिए। हर बार जब आपने एक नया राउंड शुरू करना है तो आपने 2 चेन ले लेने हैं। अभी देखिए 3 चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और उसके बाद चौथे चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया इकट्ठे बनाएंगे। मतलब 3 चेन को हमने सिंगल सिंगल एक एक बार डबल क्रोशिया एक एक उसके अंदर हमने बुनाई करना है, और जो चौथा चेन हमारे पास आएगा उसके अंदर एक ही चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है या ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी गुलाई के साथ बढ़ेगा। अगर आप इस तरह से इसको बढ़ाएंगे नहीं तो आपका जो पैटर्न है वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, टोपी स्टाइल में गोल होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हम कैप बनाते हैं उस तरह से। तो इस राउंड को आपने 3 सिंगल डबल क्रोशिया, मतलब सिंगल चेन के अंदर हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया के साथ आपने बुनना है, और चौथे चेन के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर ऊन है तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको जोड़ नज़र आएंगे, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। अक्सर क्या होता है कि ऊन पतली होती है तो आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि अगर आपने 3 और 1 के हिसाब से डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो चेन आपने डबल क्रोशिया बनाया है, अगर वो आपको इस तरह से सीधा नज़र आ रहा है सर्कल के ऊपर जिसको आप बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो बढ़ाने का तरीका है वो सही है।
अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो चेन आप बना रहे हैं वो इस तरह से पीछे की तरफ को उसका झुकाव है, ऐसे नीचे की तरफ वो गिर रहा है बढ़ने के बजाय, सीधे के बजाय, तो यहाँ पे आप हर 2 चेन को सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बुनेंगे। देखिए इसको इस तरह सीधा होना चाहिए। अगर ये इस तरह गिर रहा है इसका मतलब है आप जो बढ़ा रहे हैं चेन इसके अंदर वो कम है। अभी मैंने यहाँ पे 3 और 1 के हिसाब से इसको बढ़ा रही हूँ, फिर आप 2 और 1 के हिसाब से बढ़ाएंगे, क्योंकि अक्सर जो ऊन पतली होती है तो उसमें आपको इस तरह से सही तरीके से जो सर्कल है आपका वो नहीं बन पा रहा होता, वो इस तरह से गोलाई में अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो फिर आप 2 सिंगल चेन के अंदर, मतलब 2 जो आपके पास लूप या स्टिच है उनके अंदर आप सिंगल एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बुनेंगे, और तीसरे वाले में आप एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो फिर आपका जो सर्कल है वो अच्छे तरीके से गोलाई में बनेगा। इस तरह से आपका जो स्टिच है वो सीधा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा नहीं था, तो यहाँ पे ये डबल स्टिच मेरे आ रहे थे। पीछे मैंने 3 जो हैं वो सिंगल स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाए। अभी इस एक स्टिच के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। दोबारा से आपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाना है और उसी तरह से इसको आपने देखिए मुकम्मल करना है। अभी एक यहाँ पे डबल क्रोशिया की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि गैप जो है वो इनमें बहुत है। अभी देखिए पहले वाले जो हमने 2 स्टिच लिए थे एक्स्ट्रा, इस राउंड को शुरू करते वक्त उसके बिल्कुल किनारे पे आपने इस तरीके से हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको बंद कर देना है। तो ये जो आपका राउंड है ये मुकम्मल हुआ। अभी इसके बाद जो है हम दोबारा से इसको बढ़ाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया था हमने, उसको जारी रखेंगे। देखें दोबारा से 2 चेन लेके इसको शुरू करेंगे। आप 3 चेन भी ले सकते हैं। अभी आपने और जो पिछले राउंड में जिस तरीके से इसको बढ़ाया है बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको बनाना है। 3 चेन के अंदर आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और चौथे चेन के अंदर, चौथे स्टिच के अंदर आपने एक ही स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो 2 राउंड है ये वाला जो मैं बना रही हूँ और इससे पिछला, इनको एक ही तरह से बुना, और इसके बाद के 2 जो नेक्स्ट राउंड हैं उनको फिर हम 2 और 1 मतलब 2 सिंगल क्रोशिया 2 चेन के अंदर हम बुनेंगे, और फिर तीसरे चेन के अंदर हम एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उस राउंड को भी हम 2 बार रिपीट करेंगे। इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 जो है चेन के अंदर सिंगल एक एक मरतबा आपने डबल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद चौथे स्टिच या चेन के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया आपने बनाते जाना है। इसके अंदर 2 बार जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को भी आपने पूरा कर लेना है। तो जब आप चाहें इसके अंदर कोई दूसरे रंग की ऊन डाल सकते हैं, और इस तरह से आप इसकी जो बुनाई के सर्कल हैं उनको गिन सकते हैं। जितने आपने एक पोर्शन में बनाए हैं उतने ही दूसरे में आपने बनाने हैं।